नमस्कार, मैं सुनीता महंत। अब आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सीजी पंचायत न्यूज छत्तीसगढ़ में सबो जगह के समाचार छत्तीसगढ़ी बोली में। तो अब शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। वेल विशाल फाउंडेशन अकलतरा के तत्वाधान में बनाहिल गांव के ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू के स्मृति में जैविक खेती अभियान, पौधारोपण, करियर मार्गदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हुई। ये बेरा में अकलतरा एसडीएम विक्रांत अंचल, देश के पहली किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव और जिला अस्पताल जांजगीर के डॉक्टर वी के पैगवार मौजूद रही हैं। बनाहिल के ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में सबले पहली जैविक खेती अभियान कार्यक्रम के आयोजन हुई। जी हाँ, देश के पहली किसान स्कूल बहेराडी के संचालक दीनदयाल यादव छात्र छात्रा संबोधित करी नौ जैविक खेती के बारे में जानकारी दिन है। सीजी पंचायत न्यूज ने सुधा वाले की खास रिपोर्ट। गांव देहात के हर छोटे छोटे समाचार पर हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। जो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को आज हमारे किसान स्कूल परिवार को यहाँ पर बुलाया गया था और हमारे कुंज बिहारी साहू भैया के याद में आज यहाँ पर करियर मार्गदर्शन का, वृक्षारोपण का और एक संगोष्ठी आयोजन हुआ। तो जैविक खेती के ऊपर में हमारा जो एक एक बात को उन्होंने नोट किया है और जैविक खेती मिशन जो है उस मिशन में उन्होंने जुड़ने का भी एक छात्र छात्रा में ज़बरदस्त उत्साह दिखा। और चूँकि आज ज़रूरत भी है जैविक खेती की अपनाने की, और हमारा जो सजेशन है कि कम से कम अपने परिवार के लिए 1 डिसमिल से जैविक पद्धति से जैविक खाद का उपयोग करके किचन गार्डन लगाएं। और ये उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और ये अपनाने की उन्होंने जो उनके मन में जो उत्साह देखा बच्चों का और यहाँ के विद्यालय परिवार का, और प्रशासनिक अधिकारी ने भी यहाँ पर आके जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे अभियान में उन्होंने भी सराहा है। स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी साहू की स्मृति में जैविक खेती, करियर मार्गदर्शन और पौधारोपण कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। और ये जो वो कार्यक्रम है ऋषभ प्रशिक्षण संस्थान वहाँ पे हुआ है और ये 2019 संचालित है। और 2019 से 2023 तक इतनी बड़ी उपलब्धि संस्था ने हासिल की है वो अविस्मरणीय है। और यहाँ जो कॉलेज में अध्ययनरत बच्चे हैं उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और बहेराडी स्कूल में दीनदयाल यादव जी जहाँ पे किसान स्कूल चला रहे हैं और जो वहाँ पे जैविक खाद का उपयोग करते हुए जैविक खेती तरीके से 36 प्रकार की भाजियों को वहाँ पे उगाया जा रहा है, वो भी काफ़ी अचंभा है। तो मैं सबसे ही निवेदन करता हूँ कि आप एक पौधारोपण का भी कार्यक्रम है तो पौधारोपण को बढ़ावा देवे। और जांजगीर जिले में वैसे भी बहुत कम क्षेत्र में जंगली क्षेत्र है, तो आप पौधारोपण करिए और वातावरण को सुरक्षित करिए अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए। आपने करियर मार्गदर्शन दिया, छात्र छात्रों में उत्साह भी दिखा, आपने उनका उत्साह बढ़ाया, किस तरह से उनको आपने उनके जो मार्गदर्शन है या करियर के बारे में जानकारी दी? जी, करियर के बारे में सबसे बड़ा तो उनके दिग्भ्रमित हो जाते हैं या उनमें एक गाइडलाइन का अभाव रहता है। वो सही समय में और सही उम्र में एक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उसके संबंध में मैंने मार्गदर्शन दिया और इसमें बच्चों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे अपने लक्ष्य तक अवश्य रूप से पहुँचेंगे। तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम कविता पांडे है। मैं श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम था स्वर्गीय कुंज बिहारी सर के बारे में, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो यहाँ इस प्रोग्राम को अटेंड करके हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिली। सर्वप्रथम तो हमारे जांजगीर चांपा जिला के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके बारे में हमने सीखा
और इसके उपलक्ष्य में जो हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम किया गया था, तो हमारे एसडीएम सर जो डिप्टी कलेक्टर है अभी वो आए थे, तो उनके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई कि आगे हमको भविष्य में क्या करना है, कैसे हर चीज़ को करना है। उसके साथ साथ हमें जैविक खेती के बारे में भी जानकारी मिली कि किस प्रकार हम अपने आसपास को जैविक खेती के द्वारा कर सकते हैं और जैविक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली। और वृक्षारोपण जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। हमारा जो जांजगीर चांपा ज़िला है वो प्लांट का एरिया है, तो यहाँ का जो है माहौल उसमें वृक्षों की थोड़ी कमी है, इसकी वजह से हमें अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो वृक्षारोपण भी जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारा स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।